एमआईएम का जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनको बागडोगरा से, जबकि हमारे कुछ चंद लोग गए थे लेने के लिए, किसी के मुंह में एक आवाज लगाने की नहीं थी, आवाज नहीं लगा पाया था। और उस वक्त बागडोगरा में मुसलमानों के नाम पर पहला कौन आया, शेर आया का नाम मैं नहीं दिया था। और इसको विधानसभा आदर्श कहेंगे, कैसे कह देंगे आप जिस रोड से मेरे पास आए, इस रोड में कितने जगह टूटे हुए हैं? सर उनका कहना है कि सबसे ज्यादा पावर ग्रिड मैंने कोचारन में दिया है, उससे कहीं पे नहीं। आप सत्ता में थे, आपका काम था, लोगों ने आपको विधायक बनाया किस चीज के लिए था? वहां बैठ के चाय पीने के लिए नहीं, काम करने के लिए। आपने काम किया, उसका क्रेडिट लेना कोई जरूरी नहीं है, सरकार ने किया, सरकार का काम हुआ है। और हम लोगों ने भी उस चीज में आपको मदद की थी, वोट दे करके कि आप मेरा काम करवाइए। इसका मतलब ये नहीं कि 4G और 5G के नाम पर हमारे यहाँ पर सिर्फ बदनामी का टीका लगवाइए। हमारे यहाँ आज भी आपको बताता हूं कि हाई स्कूल है, बिल्डिंग है 2-2 करोड़ की बनके रेडी है, उसमें एक टीचर नहीं पढ़ाने के लिए। क्या फायदा ऐसी बिल्डिंग बनकर के? आप उसके अंदर बिल्डिंग है मत बनाइए, लेकिन टीचर को बाहर करवाइए, वो उससे ज्यादा डेवलप है मेरा। मैं अफसर आलम सिद्दीकी, ग्राम पंचायत मजगमा, कोचाधामन, किशनगंज, बिहार। मैं 2009 से ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरल की सबसे बेहतरीन पार्टी है, 2009 से ही उससे जुड़ के रहा और आज तक हूँ। अभी पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के मैं एजुकेशन फील्ड पर एक बहुत बेहतर काम को अंजाम दे रहा हूँ, जिसकी ज़रिए से इलाके में लगभग 100 से ज़्यादा मकातिब स्टार्ट करके लोगों को, बच्चों को फ्री किताब, फ्री इंटरव्यू, फ्री में टीचरों को ट्रेनिंग दे करके हम एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। साथ साथ अल-कुर्तुबा यानी कोर्डोबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस किशनगंज के अंदर खोल करके इस वक्त हमारे पास 60 बच्चे हैं, जो हर साल हम एक 60 बच्चे को लेते हैं और सभी 60 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह की कोई उनसे फीस नहीं लेते हैं और उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का मेरा जो है वो सिस्टम दीनी और दुनिया दोनों एक साथ है जी। और हम जिम्मेदारी लिए हैं कि जिस बच्चे को उम्र 10 साल के अंदर हम उसको लेते हैं, उस बच्चे को 12 साल अपने पास पढ़ाकर PG तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ा करके उसके माँ बाप के हवाले करते हैं। ये हमारा अभी काम है। अभी आप सबों के बीच उपस्थित होने का एक खास मकसद मेरा ये है कि मैं पार्टी से हूँ और रहूँगा भी। पार्टी की तरफ से आई आवाज़ कि जब सीमांचल में MIM मुस्लिम नाम की पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए पार्टी की तरफ से फैसला आया कि आपको इलेक्शन लड़ना है। पार्टी की जो वरीय लोग हैं उनकी बातों से मैं बाहर नहीं जा सकता, इसलिए फैसला हुआ है कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, चूंकि आपको शायद के चूंकि साउथ की पार्टी है, नॉर्थ में लोगों को जानकारी कम है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1925 की बनी हुई पार्टी है, लेकिन जब देश डिवाइडेशन हुआ तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान चला गया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो इंडिया में रहा। और रहने के बाद इंडिया में इतना डेवलप जहां पर रहा, केरल में रहा। केरल में आज भी 22 MLA उनके हैं, 4 सांसद हैं, और अभी नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में काम कर रही है और इतना अच्छा काम किया। उनका फोकस सिर्फ एजुकेशन पर रहा, जिसकी वजह से आज लिटरेसी में केरल 100% पर आ गई जी। केरल में उनकी खास उपलब्धि ये रही कि मुसलमानों के नाम पर 12% रिजर्वेशन रखा है। ये नहीं कि सिर्फ वो अंसारी या छोटी बड़ी जाति को नहीं, ऑल मुस्लिम के लिए 12% रिजर्वेशन केरल गवर्नमेंट के लिए दिया है उसने। साथ साथ रूरल डेवलप में जब भी सत्ता में रहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रूरल डेवलप का काम अपने हाथ में रखा। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का हर पंचायत के अंदर आप घूमिए और केरल का पंचायत में घूमिए, आपको पता चल जाएगा कि केरल का पंचायत हिंदुस्तान के अदर स्टेट, अदर पंचायतों से कितना डेवलप किया है। मेरा जो मिशन है सर्वप्रथम यही है कि हम अपनी पार्टी जो यहाँ पर 10 साल से खिदमत कर रही है,
हम आपको बता दें कि इस वक्त सीमांचल में किशनगंज में खुसूसी तौर पर किशनगंज में हम मकातिब बनाए हैं, मदारिस बनाए हैं और चला भी रहे हैं, कोर्डोबा इंस्टीट्यूट बनाए हैं और चला भी रहे हैं। अब मैं नया प्रोजेक्ट जो लेके आया हूं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो हमारे इलाके में खास गरीब लोग हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में मकान बना के देते हैं। प्रोटीन, एक लेटरिन बाथरूम और किचन, सारी चीजों के साथ एक बेहतरीन सा नमूनादार उसको मकान बना के देते हैं। ये भी हमारी पार्टी के जो कारकुनान क्या कहते हैं KMCC केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर है, कतर कमेटी, उनके तरफ से दी जाती है और हम यहाँ लोगों को वो बना के देते हैं। हम यहाँ काम करके लोगों के बीच में आ रहे हैं कि मैंने आपके बच्चे को एजुकेशन दिया जो सबसे बड़ी दौलत है, मैंने आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो पढ़ाई 10,000 रुपया महीना देके पढ़ाएंगे वो मैं फ्री पढ़ा के आपके बच्चों को आपके बीच में आ रहा हूँ। हम गरीबों के बीच में रमजान किट के माहौल में हो या फिर लॉकडाउन में भूखों के पेट में अनाज पहुंचाने का काम करके मैं आपके बीच में आ रहा हूं। मैं तकरीर करने के बिना पर यहां पर नहीं आ रहा हूं और मैं केरल मॉडल यहां लोगों को देना चाहता हूं। केरल मॉडल, एजुकेटेड मॉडल। केरल मॉडल के अंदर है कि भाई हमारे जो सीमांचल है वो केरल के तर्ज पर आ जाए, ताकि आने वाले वक्त में इंसान हमारे किशनगंज का जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, जब वो केरल मॉडल होगा तो उनकी यहीं पर उद्योग लगेंगे, यहीं पर सारी चीजें मिलेंगी। और केरल मॉडल वो है कि सर्वप्रथम हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। जब तालीम याफ्ता होंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे इस इलाके में नहीं बल्कि जिस जगह पर भी जाएंगे उनकी पहचान एक अलग होगी। सर, सवाल ये है कि अफसर सिद्दीकी साहब को इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो पहले से समाज सेवी, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कमी दिख रही है आपको कोचारन विधानसभा में जिसकी वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि कोचारन विधानसभा को आदर्श विधानसभा का नाम दिया गया। बात आपकी सही है, आदर्श विधानसभा का नाम दिया गया। नामांकन करना और सही होना ये बहुत दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो हम आपको एक चीज बताते हैं, कोचार हमन विधानसभा आदर्श विधानसभा कहलाता है, अच्छी बात है। आज तक हमारे कोचार हमन विधानसभा में जितने भी MLA आए, मंत्री भी होकर के गए, लेकिन सारे लोगों ने हमारे नौजवानों से खिलवाड़ किए। अब वो क्या खिलवाड़ किए हैं? हमारे बच्चों से खिलवाड़ किए। वो क्या खिलवाड़ किया हम उसको सीधी तौर पर बता रहे हैं। हमारे जो पूर्व नेता है, चाहे इस वक्त के हमारे विधायक जी हो या उससे पहले रहने वाले विधायक जी हो, उससे पहले रहने वाले मंत्री जी हो या जितने भी विधायक हो, MLA हो, हमारे इलाके में हमारे नौजवानों को तालीम देने का काम नहीं किए हैं। वो इस वजह से वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ के नौजवान पढ़ा लिखा हो गया तो कल मुझे सवाल करेगा, कल मुझसे पूछेगा। इस वजह से नौजवानों को तकरीर करके वोट ले लो लेकिन तालीम मत दो। मेरा मिशन और मेरा आने का मिशन यह है कि हम सिर्फ गुफ्तगू नहीं करें बल्कि लोगों के बीच में तालीम पहुंचाएं और लोगों को तालीम दें, और इसी तालीम के बिना पर कल का डेट में हिंदुस्तान का जिस कोना में भी रहे किशनगंज का सबसे बेहतर शख्स बनकर के रहे और उनकी कीमत ही वहां पर अलग हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को जॉब दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को रोजगार दे रहा हूं, लेकिन अच्छी तालीम दूंगा तो जहां भी रोजगार में रहेगा एक बेहतर जिंदगी गुजारेगा। सर, जैसे कि एक पार्टी आई है और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका मानना है, वो लोगों को कहते हैं कि हम लोग हैदराबाद मॉडल बनाएंगे और आप लोग का कहना है हम लोग केरल मॉडल बनाएंगे, और दोनों में मुस्लिमीन है, उसमें मुस्लिम लीग है और इसमें मुस्लिमीन है, तो दोनों में क्या अंतर है? उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जी, और हमारा केरल मॉडल पूरे हिंदुस्तान के सामने आईना है। चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उस आईना को देखे। आईना पोछने से कुछ नहीं होगा अगर चेहरे में धूल रहेगा तो। केरल एक मॉडल है जिसको पूरे हिंदुस्तान का, यहां तक कि इस वक्त मोदी गवर्नमेंट भी उस पर नाज करता है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य ऐसा है जहां पर 100% लिटरेसी है, जहां पर कानून सख्त है, जहां पर लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, जहां पर पढ़ा लिखा 100% है, जहां पर डेवलप हुआ है। हर चीज को केरल ने सबसे पहले मानकर और हिंदुस्तान के सारे शक्ल सूरत पैदा कर उन्होंने दुनिया के अंदर एक मिसाल अपना कायम किया, हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम किया। मैं उस मिसाल को देना चाहता हूं। वो हैदराबाद मॉडल नहीं, आज का हैदराबाद मॉडल क्या, आज ही सोशल मीडिया में देखिए एक लड़की एक काला हबशी के साथ खड़ी है जिसको सिर्फ 10,000 के लिए 1 महीने के लिए उसके पास शादी कराया गया है। क्या ऐसा मॉडल आप बनाना चाहते हैं सीमांचल को? हैदराबाद में सिमी का अड्डा है, हैदराबाद में आतंकवाद का आज भी जो सिमी आतंकवाद लिस्ट में आ चुका है उनका अड्डा बना हुआ। कल क्या सीमांचल को ही हम नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हैं कि सीमांचल में आप सिमी का अड्डा बनाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियां जिस तरह से हैदराबाद में सऊदी के लिए बिकती है इस तरह यहां भी बिके? हम वो मॉडल नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ तकरीर करके यहाँ के लोगों को बरगलाना चाहते हैं और हम काम करके यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं। सर, एक सवाल ये है कि आप लोग की पार्टी जो है
यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये बहुत पहले से आई हुई है यहाँ पे, लेकिन 2020 में ही इतना प्रबल दावेदारी के साथ आप लोग इलेक्शन लड़ना क्यों चाहते हैं? कहीं ना कहीं 2015 मैं बता दूं आपके लिए, 2015 में भी चारों लोकसभा विधानसभा हमने लड़ा था, 2014 में भी हमने लोकसभा लड़ा था। सिर्फ 2015 में पार्टी की तरफ से फैसला हुआ कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन में हैं और हम उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमने 2014-15 में भी कुचादमन, किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज चारों विधानसभा को लड़ा था और अब फिर लड़ रहे हैं। मैं कोई नया नहीं आया हूं, मेरे सामने जो आया है वो नया आया है, वो वोट कटवा आया है, वरना वो हमसे डिबेट करे कि डेवलप हमने कराया है, एजुकेशन हमने शुरू किया है या आपने किया है। आप तो सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, मैं हैदराबाद मॉडल लेके आऊंगा, मैं भविष्य हॉस्पिटल लेके आऊंगा, लेकिन लाते कुछ नहीं है। सीमांचल के लोगों से खिलवाड़ करने के नाम पर आप सिर्फ यहां आकर के नौजवानों के भावनाओं से खेलते हैं। मैं वो करना नहीं चाहता हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो कर रहा हूं, उसके बाद आपके सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफसार सिद्दीकी साहब इलेक्शन में नहीं आ रहे हैं, वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि और जो यहाँ पे MIM पार्टी है वो वोट कटवा है। चलिए, आप तो पत्रकार है, आप बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर मैं बड़ी पार्टी का मालिक हूं, मुस्लिम नाम का 22 MLA आज भी मेरे पास मौजूद है, 4 MP है तो मैं वोट कटवा हुआ। जिसके पास 1 MP है, 7 MLA है, वो वोट कटवा नहीं है। जो यहां पर कुछ नहीं किया, एक दरख्त नहीं लगाया किसी चीज का, वो वोट कटवा। और हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद तालीम गाह खोला, लोगों को घरों को बनाया, लोगों को मुसीबत के टाइम पर उनकी मदद की, तो मैं वोट कटवा हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करके लोगों के जहन को मुंतशिर कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। जब लोगों को असलियत समझ में आएगी ना, तो जिस तरह से आज बीजेपी को लोग लात मारने के लिए तैयार हो गए हमारे इस देश के लोग, उसी तरह से कल असदुद्दीन ओवैसी को भी यही मुसलमान लात मारने का काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ तकरीर करके लोगों को बरगलाने का काम किया है, असलियत में करने का कुछ काम नहीं यहाँ पर नहीं किया। मुझे एक काम का सबूत दे दे, एक पैसे का, कि सीमांचल का किसी कोना में 1 रुपया का उसने किसी डेवलपर या एजुकेशन पर काम किया है। वो अगर अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहता है, बहुत बड़ी ताकतवर कहता है, बहुत बड़ी पैसे वाला कहता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, तो सीमांचल में स्कूल क्यों नहीं खोला, एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोला, वो कुछ क्यों नहीं किया? आज क्यों जबरदस्ती वो खाली कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं? मैं मिल्लत के नाम पर कौन बोला? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में है, आपको रिकॉर्ड दिखाएं कि आज तक केरल में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, केरल में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। एक केरल ऐसा राज्य है जहां पर जातिवाद नहीं फैला, वहां गंगो जमुनी तहजीब बहता है, हिंदू और मुसलमान सारे एक जगह एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के अपने काम को करते हैं। आपने तो साहब तकरीर करके रूरल एरिया में, देहात एरिया में, जहां हम और आदिवासी एक साथ सोते उठते बैठते थे, हम हरिजनों के घर जाते थे, हरिजन हमारे घर आते थे, आज आप उसके और मेरे अंदर बीच में दीवार खड़ा कर रहे हैं। आप तकरीर AIM पार्टी कुछ नहीं किया, लेकिन जब सीमांचल में बाढ़ आई थी, हाँ, तो वहां से टीम आकर के यहाँ पे लोगों ने काफी मदद किया था। सीमांचल में जब बाढ़ आई थी, मेडिकल टीम आई थी, वहां से लोगों का इलाज करने में बहुत मदद किया था। आप जरा सा खुद बताइए साहब, सीमांचल में हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आकर के मदद किए थे, उन्होंने क्रेडिट लेने का काम नहीं किया। आपके हैदराबाद में जी नहीं, उसकी उस वक्त अभी हमारी पार्टी बढ़ने के बाद बीरपुर चौक से लेकर के चैनपुर तक सबसे पहले लोगों को खुराक देने का काम किया था, तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया था। उसके बाद दोबारा आकर के सिर्फ बैनर और पोस्टर लगाने का काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। खुल के सुन लीजिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सबसे पहले मदद किया था 2017 के बाढ़ में, 2017 की बाढ़ में सबसे पहले मदद किया था, लेकिन बैनर और पोस्टरबाजी नहीं करता था, हुक्काबाजी और तकरीरबाजी नहीं करता था। लेकिन आपने 2 रुपए की दवाई बेची, 10 रुपए की एडवर्टाइज किया, क्यों? लोगों की जहन और लोगों का वोट से खिलवाड़ करने के लिए। वही आज आप तक ले जा रहे हैं। सर, यहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी हर मुद्दा को उठाता है, जैसे एनआरसी में बिल फाड़ने का काम किया, 3 तलाक को रोकने का काम किया, नहीं रुका वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के हितैषी है, क्योंकि हर मुसलमान पर आने वाले अड़चन को वो रोकने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया आपके मुसलमानों के लिए? गुलाम मोहम्मद बनात वाले का नाम सुने, शाहबानो केस का नाम सुने? उस वक्त वैसे पैसा भी पैदा भी नहीं हुआ था इसमें संसद भवन में, जब हमारे गुलाम महमूद बनात वाला ने शाहबानो केस, जो 3 तलाक पर कांग्रेस ने उस वक्त आवाज उठाई थी, सत्ता में रहने के बावजूद भी, कांग्रेस के साथ रहने के बावजूद भी, सबसे बड़ा मुजाहिदा और सबसे बड़ा केस अगर कोई लड़ा था शाहबानो का, तो गुलाम महमूद बनात वाला लड़ा था, जो मुस्लिम लीग से था।